टीपू सुल्तान, हैदर अली और मद्रास की साजिश। कुछ देर बाद जब उसके होश लौटे तो वो फिर से कर्नल स्मिथ पर बरस पड़ा। क्रोध से भरी हुई आवाज में उसने कहा, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ। अब मैं एक दिन के लिए भी मद्रास में तुम्हारी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करूंगा। नवाब अरकाट वाला जाब मोहम्मद अली के साथ मिलकर आने वाले युद्ध की योजनाएं बनाने लगा। इधर टीपू सुल्तान तेजी से मद्रास की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में जो भी अंग्रेजी छावनियां या सैनिक ठिकाने आए इधर टीपू सुल्तान तेजी से मद्रास की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में जो भी अंग्रेजी छावनियां या सैनिक ठिकाने आए उन्हें लूटा गया, किंतु स्थानीय नागरिकों की जान बख्श दी गई। टीपू सुल्तान का यह स्पष्ट आदेश था कि आम जनता को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। शीघ्र ही वो मद्रास और उसके आसपास के क्षेत्रों तक पहुंच गया। कोई उसे रोकने वाला नहीं था। अचानक पूरा नगर तोपों की गर्जना से गूंज उठा। टीपू सुल्तान नगर में प्रवेश कर फोर्ट सेंट जॉर्ज पर अधिकार करना चाहता था और इसी उद्देश्य से उसने नगर क्षेत्र पर गोले बरसाने का आदेश दिया। उस समय मद्रास का गवर्नर और नवाब अरकाट वाला जाह मोहम्मद अली समुद्र तट की एक मनोरंजन स्थली पर बैठकर बातचीत कर रहे थे। अचानक जोरदार धमाकों की आवाज सुनकर गवर्नर घबरा गया। उसने तुरंत अपने सेवक को बुलाकर पूछा, क्या बारूद के गोदाम में आग लग गई है? सेवक ने अनभिज्ञता प्रकट की। तो फिर ये कैसी आवाजें हैं? गवर्नर ने घबराए स्वर में कहा। सेवक किले की ओर भागा। गवर्नर ने बेचैनी में शराब का जाम उठाया और एक ही घूंट में पी गया। नवाब मोहम्मद अली ने चापलूसी भरे स्वर में कहा, हुजूर इतनी चिंता क्यों? सैनिक जीवन में धमाके तो होते ही रहते हैं। लेकिन गवर्नर का दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा था। वह उठकर टहलने लगा और बुदबुदाया, हे यीशु मसीह, हमारी रक्षा करना। मुझे किसी भयानक समाचार की आशंका हो रही है। कुछ ही देर बाद सेवक का घोड़ा समुद्र तट के पास आकर रुका। सेवक बदहवास हालत में दौड़ता हुआ आया और बोला, सरकार, दुश्मन शहर के द्वार तक पहुंच गया है। कौन दुश्मन? गवर्नर ने कांपती आवाज में पूछा। हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान। सेवक की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक गोला उसी स्थान पर आकर गिरा जहां गवर्नर और नवाब बैठे थे। भय से पागल होकर गवर्नर समुद्र की ओर भागा और एक जहाज में शरण ले ली। हड़बड़ी में उसकी टोपी और तलवार वहीं छूट गईं। सेवक बार बार अपने सीने पर क्रॉस का निशान बनाते हुए आकाश की ओर देखकर चिल्ला रहा था, हे प्रभु, हे प्रभु। नगर और किले के निवासियों पर क्या बीत रही थी, इसका ठीक ठीक अनुमान लगाना कठिन था। नवाब मोहम्मद अली अपने सभी दावे भूलकर घोड़े पर सवार हुआ और महल पहुंचकर ही उसने चैन की सांस ली। टीपू सुल्तान का लक्ष्य स्पष्ट था, फोर्ट सेंट जॉर्ज पर अधिकार कर अंग्रेजों की साजिशों का अंत करना। किंतु मद्रास के गवर्नर ने एक चाल चली जिसने टीपू की सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। एक धूल से सना हुआ घुड़सवार टीपू के शिविर की ओर आया। मुझे युवराज के पास ले चलो, उसने कहा। तुम कौन हो? अधिकारी ने रोका। मैं नवाब बहादुर का दूत हूं। मेरे पास बहुत कम समय है, एक अत्यंत गोपनीय संदेश लाया हूं। दूत की व्याकुलता देखकर उसे तुरंत टीपू सुल्तान के पास ले जाया गया। दूत ने रोते हुए कहा, नवाब हैदर अली तृणमले के मोर्चे पर घिर गए हैं। शीघ्र सहायता न पहुंची तो मैसूर का इतिहास बदल जाएगा। टीपू घबरा गया। क्या कोई लिखित प्रमाण है? ऐसे संदेश लिखे नहीं जाते हुजूर, मैं ईश्वर को साक्षी मानकर कहता हूं। टीपू सुल्तान ने बिना देर किए सेना को प्रस्थान का आदेश दे दिया। जब वह पहुंचा तो पता चला कि यह सब एक छल था। हैदर अली पूर्णतः सुरक्षित थे। ये गवर्नर मद्रास की शातिर चाल थी। जब टीपू ने पिता को सारी बात बताई तो हैदर अली क्रोधित हो उठे। यदि मेरे देहांत की भी खबर मिलती तो भी तुम्हें मोर्चा नहीं छोड़ना चाहिए था। पहले युद्ध, फिर पिता। टीपू पश्चाताप से रो पड़ा, मुझसे भूल हो गई पिता। हैदर अली ने महीनों तक उससे बात नहीं की। ये दंड टीपू के लिए अत्यंत पीड़ादायक था। अंततः जब ये समाचार मिला कि टीपू की गोलाबारी से गवर्नर और नवाब आतंकित हो गए थे तो हैदर अली हंस पड़े। उन्होंने दरबार में टीपू को गले लगाया, उसे विजेता घोषित किया और अपनी कमरबंद उतारकर उसके हाथ में दी। इसके बाद हैदर अली ने कई मोर्चों पर विजय प्राप्त की, अंग्रेजी सेनाओं को पराजित किया और मद्रास की ओर बढ़े। अंततः अंग्रेजों को संधि की याचना करनी पड़ी। मद्रास में साजिशें रची जा रही थीं। नवाब मोहम्मद अली चाहता था कि हैदर अली को मार दिया जाए, पर गवर्नर सतर्क था। जब हैदर अली मद्रास पहुंचे तो पूरा शहर भयभीत था, किंतु हैदर अली श्वेत वस्त्रों में शांति का प्रतीक बनकर आए। अंग्रेजों ने उन्हें विलासिता और सुंदर स्त्रियों के माध्यम से फंसाने की कोशिश की, पर हैदर अली अडिग रहे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये अपमानजनक है और उन्हें तुरंत बाहर जाने का आदेश दिया। देखकर गवर्नर को समझ आ गया कि हैदर अली साधारण शासक नहीं। हाँ, बिल्कुल सही।
बल्कि चरित्र और आत्मसम्मान का प्रतीक हैं। अंग्रेजी चालें यहां विफल हो गईं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।